हेलो किसान साथियाँ, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो, क्या हाल चाल है। और थाई एप्पल का बेर का पौधा, जैसे मतलब अपन थाई एप्पल बेर कोई भी अगर किसान भाई लगा रहे हैं या लगाने का प्लान बना रहे हैं तो उसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी भी है। तो अपन खुद दोस्तों लगा रहे हैं थाई एप्पल बेर का बगीचा। तो पौधे लेकर के आए हैं और उस पौधों की देखभाल और उसको किस तरह करना है, पूरा प्रोसेस जो भी है उसके उसके बारे में, पौधों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी है। आपको भी उस बात का ध्यान रखना, उस पौधे का किस तरह उसको रखना है। और दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी जानकारी है क्योंकि हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, नहीं तो वो जो भी उस पौधे पर कलम होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है और गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए बहुत अच्छी जानकारी भी है आपके लिए। तो आइए दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छी जानकारी है। पूरा आना चाहिए। देखिए किसान भाइयों की, ये पौधा है थाई एप्पल बेर का। जो बोर होते हैं ना, बोर अपन देसी भाषा में बोलते हैं बोर, बड़े वाले वो थाई एप्पल बोर, उसका ये पौधा है। और अपन लगा रहे हैं खेत में इन पौधों को। लाए हैं जो ये थाई एप्पल के पौधे हैं, तो इनका इसका क्या है कि जो ये कलम होती है, इस कलम का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। मैंने अभी क्या है, खेत खाली हुआ नहीं है, जीरा है तो जीरे की कटाई चल रही है। वो खाली होने के बाद अपन खेत में लगा देंगे इसको। तब तक अपने ये कैरी बना करके इसमें सारा को पानी पिला रहे हैं और उसका देख रेख कर रहे हैं। तो इससे आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी भी है क्योंकि इसका जो ये है ना कलम, इसका ध्यान रखना होता है हमें। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ इसको, आप ध्यान से देखना और इसका ध्यान भी रखना। जैसे दोस्तों, ये है कलम का टाली, ये जो टाली है ये है कलम की हुई। अब इस टाली के साइड में से जो भी ये निकल रहे हैं, ये डालियाँ जो भी निकल रही, जैसे ये डाली है और एक ये डाली है, ये देखो कलम के अलग है क्योंकि ये कलम होता है मेन, और नीचे ये जो भी जड़ होती है ये अलग होती है। तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। ये जो भी साइड में निकल रहे हैं ना, इसको काटना होता है हमें, नहीं तो अगर अपन इसको नहीं काटते हैं तो ये क्या है कि ये कलम ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। ये जब बड़े होते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है, इसीलिए अपने को इसको रखना है कलम को। तो इसको हमें काटना होता है और ध्यान रखना होता है। तो इसको आप कैसे भी ऐसे, जैसे कैंची की मदद से इस तरह आपको इसको काट लेना है साइड में से, तभी ये कलम सही रहेगी। जैसे ये है, देखिए आप, कलम के अलग जो भी है इसको अपन यहाँ से बहुत ही सावधानी से काटना है किसान साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखो हमने काट दिया ये। और एक ये एक्स्ट्रा कलम के अलग है, इसको भी ऐसे अपन काट लेते हैं। ये देखो अब ये कलम वाला ही बचा है खाली। इस तरह आपको ध्यान रखना है, कलम बिल्कुल सुरक्षित रहनी चाहिए। और साइड में से कलम के अलग जितने भी ये डालियाँ निकल रही है उनको काटना होता है। वो कंटीली होती है कांटेदार, इनको सबको काट देना है। कलम का ध्यान रखना, नहीं तो इसको अपन नहीं काटते हैं तो ये कलम धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और फिर ये नुकसान होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और पौधा दिखा देता हूँ आपको, जैसे देखिए इस पे ध्यान नहीं दिया थोड़ा बहुत तो देखिए कलम कम छोटा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, और ये देखो बढ़ रहा है बिल्कुल। तो ये ऐसे जो कलम के अलग जो है साइड में, उसको काटना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इस तरह इसको काट लेना है, ये ऐसे काट लेना है। खाली कलम रहना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से रह पाए। इसको वैसे भी बाद में भी काटना ही पड़ता है दोस्तों, जब खेत में लगा देते हैं पौधे उसके बाद भी हमें ध्यान ही रखना होता है कि कलम के अलग जो भी है उनको काटते रहना है। बाद में ये कलम वाला बिल्कुल ऑटोमेटिक इसमें बड़ा होता जाएगा पौधा, वैसे वैसे जड़ तक पहुंच जाएगा। और इसका जब तक अपने को ध्यान रखना है, जो भी साइड में से निकल रहा है उसको काटना होता है कलम के अलग, पहले इसका ध्यान रखना है। इस तरह आपको मैंने सोचा कि किसान भाइयों को जानकारी भी दे दूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये देखिए आप, कलम के अलग है, ये देखो इसमें बहुत अच्छी जानकारी भी है। ये है कलम वाला, छोटा है देखो बिल्कुल, और ये बड़े हो गए तो वो मतलब ख़त्म होते जा रहा है। इसीलिए आपको जानकारी देने का भी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए जानकारी है। इनको काटना है कलम को बचाने के लिए। तो इसका मैंने ध्यान नहीं दिया था, काफ़ी दिन बाद आज देखा इसको, तो क्या ये बड़े हो गए, इन कलम ख़त्म होती जा रही है। तो इसको अपने को काटना होता है, ध्यान रखना होता है लगातार। ये इस तरह इसको काट लेना है। ये कलम के अलग है दोस्तों, इसको काटना है।
ये काट लिया। देखो अब ये कलम है, वो इतने बड़े हो गए थे तो ये छोटा होते जा रही थी, कलम ख़त्म होते जा रही थी उसकी वजह से, नहीं तो उसको अब काट दिया, ये अब रेडी हो जाएगा, वापस कलम बढ़ना चालू हो जाएगी। इस तरह इन पौधों का आपको ध्यान रखना है भाइयों। सभी किसान साथियों को कैसा लगा आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर भी करना। और आप भी अगर बगीचा लगाना चाह रहे हो थाई एप्पल बेर का, तो आपके लिए जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान भी रखना। और मैं भाइयों लगा रहा हूँ अभी थाई एप्पल बेर का बगीचा, तो इसका जो भी जानकारी है, मेरे को जो भी अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और किस तरह बगीचा लगाएंगे, किस तरह इसको करना है, किस तरह ड्रिप सिस्टम लगाना है, कैसे करना है, कैसे लगाना है, कैसे इसको देख रेख करना है, जो भी अपने पास अनुभव है मैं आपको लगातार देता रहूँगा। और आपको जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी करना, क्योंकि ये जानकारी भाइयों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कलम को भी बचाना रहता है कि इसी पर पूरा पौधा होगा और इसी के हिसाब से फल लगेंगे। तो जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट भी करना। कैसा लगा जानकारी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह आप अपने पौधों का ध्यान रखना। और अभी अपन भी लगा रहे हैं दोस्तों थाई एप्पल बेर का बगीचा। और ये है दोस्तों थार शोभा खेजड़ी, ये इस तरह थार शोभा खेजड़ी है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है सेम, वो जो ये बेर के पौधे में था, इसमें भी जैसे अब ये कलम है तो इस कलम को रखना है, बाकी के जो भी ये है इसको हटाना है। जैसे ये है, इनको कैंची की मदद से जैसे भी आप, जैसे ये जो एक्स्ट्रा है जो कलम के अलावा, इन सब को हटाते रहना है, नहीं तो क्या है वो कलम धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब इसका ये कलम है, ये वाला देखिए आप, ये है कलम, और बाकी के जो भी है इनको हटाना है। जैसे ये है, तो ये है थार शोभा खेजड़ी के पौधे, कुछ मैं इसमें साथ में लाया था चेक करने के लिए कि भाई किस तरह पौधा है, कैसे है। तो इसमें भी वही है, इसका भी देखभाल इस तरह ही होता है कि जो कलम है उसको बचाना है और बाकी का है उसको कट लगाना है, जो भी है इसको ऐसे काट देना है। तो इस प्रकार किसान साथियों, ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी करना और लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लगातार आटा चक्की रिपेयरिंग संबंधी जानकारी के साथ साथ खेती संबंधी भी जानकारियाँ मैं देने का कोशिश करूँगा। जो भी अपने पास अनुभव होगा या जो भी मेरे को प्रगतिशील किसान मिलेंगे, फील्ड में रहता हूँ तो फील्ड का काम है आटा चक्की रिपेयरिंग का, तो साथ में कोई भी प्रगतिशील किसान होते हैं तो उनसे मैं हमेशा जानकारियाँ जुटाने का प्रयास करता ही हूँ। और जिनसे भाइयों क्या कि जानकारी अगर हो तो उनसे अपन जानकारी ले तो भी फ़ायदा है, क्योंकि अभी दोस्तों पानी धीरे धीरे हमें पता ही है और किस तरह सूखता हुआ जा रहा है, तो पानी का भी बचाव हो जाएगा। जैसे ये बगीचे होते हैं, कोई भी ये पौधे लगाते हैं तो इसमें पानी बिल्कुल कम चाहिए होता है, और हमें भी कम पानी में अगर थोड़ा मुनाफा अच्छा हो तो उसकी ओर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी थाई एप्पल बेर का बगीचा लगाने का प्लान किया और पौधे भी लाया हूँ, क्योंकि इसमें पानी भी कम चाहिएगा। वैसे भी पता है सभी किसान भाइयों की कि कम है, तो कम पानी के अंदर कुछ ऐसा करें जैसे बगीचे लगाना, कोई भी मुनाफा देने वाली जो भी फसल है, पौधे हैं कोई भी, तो वो लगाएं तो पानी भी बचे और कुछ मेहनत के पैसे भी बचे। नहीं तो फसलों के जब भाव होते हैं तो अच्छा है, लेकिन जब भाव नहीं होते हैं तो भाइयों बहुत ज़्यादा मार्जिन भी कुछ मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है किसानी में। सभी किसान साथी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि भाइयों को मैं बगीचा लगा रहा हूं, तो जो भी मेरे पास अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूं और बताऊं, क्योंकि पौधों का भी अभी अपने खेत खाली हुआ नहीं है, अभी होने वाला ही है, तो उसमें लगाएंगे। तब तक इसको इस तरह कैरी में रख के इसको पानी पिलाते रहना है, सूखाना भी नहीं है, क्योंकि सूखता है तो पौधा ख़त्म हो जाता है, इसीलिए लगातार पानी देते हैं और इस तरह करते हैं। जानकारी अच्छा लगे तो शेयर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों किसान साथियों, क्योंकि आटा चक्की रिपेयरिंग फील्ड का काम है, तो अपन चक्की रिपेयरिंग का आपको जानकारी, फील्ड में रहता हूं तो आपको लगातार चक्की संबंधी जानकारियां देता ही रहता हूं। और चक्की रिपेयरिंग के साथ साथ आपको मैंने सोचा अपन खुद बगीचा लगा रहे हैं थाई एप्पल का, तो इसके बारे में जो भी जानकारी है अपने पास, जो भी अनुभव है, तो आपके साथ शेयर करूं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर शेयरिंग करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलेंगे किसान साथियों अगली एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। सभी किसान साथियों को, दोस्तों को, भाइयों को राम राम।